एनडीए की जो सरकार बिहार में है, सम्राट जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, निश्चित तौर पे यहाँ पे जो पुलिस का जो कार्रवाई है, अग्रेतर हो रही है और बहुत ही जल्द स्पष्ट हो जाएगा कि सारी बिंदुओं के जाँच के बाद कि और इसमें कौन-कौन लोग संलिप्त हैं और क्यों उनकी मर्डर हुई। आपने देखा होगा कि मगध रेंज के आईजी जो हैं, उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि ड्राइवर से पूछताछ में स्पष्ट आई है कि ड्राइवर के द्वारा हत्या की गई है। कई तरह की मनगढ़ंत कहानी बना कर के ड्राइवर ने पहले तो इसको भटकाने का प्रयास किया कि मर्डर हुई है, लेकिन बाद में उसने कबूल किया है कि नहीं, हमारे द्वारा मर्डर की गई। तो स्पष्ट है कि ड्राइवर के द्वारा और कई बिंदुओं पे अभी छान जाँच चल रही है। रोहतास के डेहरी के ईओ के हत्या को लेकर पूरे बिहार के अधिकारियों में दहशत का माहौल है और खास तौर पे जो शाहाबाद और मगध का रेंज है इसमें भी दहशत का माहौल बना हुआ है और जिस तरह से ईओ का हत्या होता है और इसके बाद तरह-तरह की अफवाहों का बाजार गर्म हो जा रहा है। मैं बता दूं कि जो डेहरी विधानसभा के जो विधायक हैं सोनू सिंह उन पर आरोप लगा हुआ है उनकी पत्नी के द्वारा जो ईओ विमल कुमार है उनकी पत्नी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे पति को टारगेट किया जा रहा था। उसी तमाम बिंदुओं पर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि चिराग पासवान के विधायक हैं, जो चेनारी विधानसभा के विधायक हैं, मुरारी प्रसाद गौतम जी। इनसे तमाम बिंदुओं पर बात होगा। जिस तरह से जो बयान चल रहा था, सुबह में कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कई खबरें चल रही थी कि जिस हत्या में जो संलिप्त हैं, सोनू सिंह हैं, जो यहाँ के विधायक हैं। इसी तमाम बिंदुओं पर मेरे साथ बात करने के लिए चिनारी विधानसभा के विधायक हैं चिराग पासवान के, क्या कहिएगा? जिस तरह से ईओ के हत्या के बाद जो शाहाबाद का इलाका और मगध का इलाका में काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है और अब चर्चाएँ हैं, सामने आ रही है कि सोनू सिंह वहाँ के जो राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह जो वहाँ के विधायक हैं, उन पर भी आरोप लग रहा है, उनकी पत्नी लगा रही है जो ईओ की पत्नी है। देखिए, ईओ के जो विमल जी थे, उनकी पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाया गया एकदम बेबुनियाद है। आपने देखा होगा कि मगध रेंज के आईजी जो हैं, उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि ड्राइवर से पूछताछ में स्पष्ट आई है कि ड्राइवर के द्वारा हत्या की गई है। कई तरह की मनगढ़ंत कहानी बना कर के ड्राइवर ने पहले तो इसको भटकाने का प्रयास किया कि मर्डर हुई है, लेकिन बाद में उसने कबूल किया है कि नहीं, हमारे द्वारा मर्डर की गई। तो स्पष्ट है कि ड्राइवर के द्वारा और कई बिंदुओं पे अभी छान जाँच चल रही है और इसमें मगध रेंज के आईजी जो हैं, वैभव जी, स्पष्ट रूप से उन्होंने अपना बयान दिया है, आधिकारिक बयान दिया है। इसमें ड्राइवर की हाथ है और इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है विमल जी की पत्नी के द्वारा, ये बिल्कुल निराधार है और सोनू सिंह एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों पे एक हमने भी सोशल मीडिया पे देखा है, कई आरजेडी के प्लेटफ़ॉर्म से भी इस तरह की बयानबाज़ी हो रही है। ये सब निराधार है। सोनू सिंह एक जनप्रतिनिधि हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके द्वारा इस तरह की कृत्य की ही नहीं जा सकती और सरकार हमारी जो है, एनडीए की जो सरकार बिहार में है, सम्राट जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, निश्चित तौर पे यहाँ पे जो पुलिस का जो कार्रवाई है, अग्रेतर हो रही है और बहुत ही जल्द स्पष्ट हो जाएगा कि सारी बिंदुओं के जाँच के बाद कि और इसमें कौन-कौन लोग संलिप्त हैं और क्यों उनकी मर्डर हुई। अच्छा, एक और बात पूछना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम सुबह से ही देख रहे हैं, करीब तकरीबन 10 बजे से ही देख रहे हैं, जिस तरह से उनका जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं डेहरी विधानसभा का, उन्होंने सदन में कुछ ईओ को लेकर उन्होंने चर्चा किया था, कुछ माँग किए थे, उनको साफ तौर पे और उसी वीडियो को लोग निराधार बताकर जिस तरह से साफ तौर पे एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि क्या लग रहा है आपको जिस तरह से पत्नी कह रही है कि बार-बार सोनू जी के द्वारा फ़ोन किया जा रहा था हमारे पति को? जी, देखिए विधायक हैं तो निश्चित तौर पे समस्याएँ आती हैं और सदर के डिहरी नगर के विधायक हैं, तो डिहरी नगर में कई समस्याएँ थी। हम लोग भी डिहरी जाते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं जल जमाव, कहीं कचरा का उ उठाव नहीं हो रही है। इस तरह से कोई भी जनप्रतिनिधि है समस्या आती है, तो स्थानीय जो पदाधिकारी हैं उनको कहा जाता है। हम लोग भी हमारे यहाँ भी चेनारी नगर पंचायत है, अकबरपुर नगर पंचायत है, हम लोग भी हमारे अकबरपुर के नगर पंचायत के भी ईओ के चार्ज में यही विमल जी ही थे। हमने भी कई बार इनको बोला है कि हमारे यहाँ इस तरह की समस्या है, तो लगातार जनप्रतिनिधियों के पास समस्याएँ आती हैं, जनता के द्वारा जो समस्या रखी जाती है, हम लोग पदाधिकारियों से बोलते हैं, पदाधिकारी उस पे अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे सदन में उठाई जाती है। हमने चेनारी में भी जो व्यवस्था है, उस पे हमने सदन में क्वेश्चन किया था। सोनू सिंह जी के द्वारा भी सदन में क्वेश्चन किया गया। निश्चित तौर पे पदाधिकारी कहीं लापरवाही करेंगे, तो प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व होता है कि सदन में उनके खिलाफ उनके जो लापरवाही है, उसके खिलाफ बोला जाए। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहते हैं, जो विपक्ष है अब आरोप लगा रहा है, ख़ास तौर पे कह रहा है कि आप लोगों की सरकार में अब अधिकारी भी सही सलामत नहीं बच रहे हैं, हत्याएँ हो रही है, इस तरह कर आरोप लगाया जा रहा है, ख़ास तौर पे जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से। नहीं देखिए, विपक्ष का काम ही है इस तरह की बयानबाज़ी करना
और इसमें सत्यता जो है स्पष्ट सामने आ रही है। और बिहार की जो पुलिस है, सम्राट जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, सम्राट जी ने स्पष्ट कहा है, न यहाँ कोई दोषी बख्शा जाएगा, न किसी दोषी को कोई जो आला पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, किसी को बख्शा नहीं जा सकता है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पे कार्रवाई होगी। उसमें अगर सोनू सिंह जी पे जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल निराधार है। अगर विपक्ष के द्वारा या उनकी पत्नी के द्वारा इस तरह के आरोप लगाई जाती है, अगर सोनू जी उसमें संलिप्त पाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पे बिहार की सरकार उन पे भी कार्रवाई करेगी। देखिए, ये है चिराग पासवान के चेनारी विधानसभा के विधायक। साफ तौर पे इनका कहना है कि आरोप कोई भी लगा सकता है और ये मामला न्यायालय का है, ये कानून का है और कानून किसी को बख्शेगा नहीं। जिस तरह से लगातार जो ड्राइवर है उसका बार-बार जो बयान का बदलना, जिस तरह से मगध आईजी का बयान आने के बाद साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि मगध आईजी का जिस तरह से बयान आया है, बयान के बाद ये साफ तौर पे पता चल गया है कि ड्राइवर ने ही हत्या किया है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।